आज की कहानी अंतिम अलविदा। सूरज की किरणें जब धीरे धीरे धरती पर बिखरने लगीं, तब शांत और सन्नाटे से भरे गांव में एक हलचल सी मच गई। राधा, गांव की सबसे प्यारी और दयालु महिला, अपने घर के आंगन में बैठी थी। उसकी आंखों में गहरा दुहक और दर्द छिपा हुआ था, लेकिन वह किसी से कुछ नहीं कह रही थी। राधा के पति मोहन, जिसे वह प्यार से मोहित बुलाती थी, 1 महीने पहले ही शहर काम के लिए गए थे। मोहन और राधा का रिश्ता सिर्फ पति पत्नी का नहीं था, बल्कि दोनों एक दूसरे के जीवन के साथी थे। वे एक दूसरे के बिना अधूरे थे। मोहन हर महीने गांव आता था और राधा उसकी बाट जोहती रहती थी। लेकिन इस बार मोहन के वापस आने का समय हो गया था, फिर भी उसकी कोई खबर नहीं थी। राधा का दिल घबराने लगा था। वह अनहोनी की आशंका से घिरी हुई थी। एक दिन गांव के डाकिये ने राधा के घर पर दस्तक दी। राधा ने जब उसे देखा तो उसके दिल में हल्की सी खुशी जागी कि शायद मोहन का पत्र आया होगा। लेकिन जब डाकिये ने एक लिफाफा उसके हाथ में थमाया तो राधा का चेहरा पीला पड़ गया। वह लिफाफा काले रंग का था। राधा ने कांपते हुए हाथों से लिफाफा खोला। अंदर मोहन की कंपनी से आया हुआ पत्र था, जिसमें लिखा था कि मोहन एक दुर्घटना में चल बसे थे। राधा के दिल पर जैसे एक भारी पत्थर रख दिया गया हो। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और वह फूट फूट कर रोने लगी। उसकी दुनिया एक झटके में उजड़ गई थी। वह समझ नहीं पा रही थी कि अब वह कैसे जी पाएगी। दिन गुजरते गए, लेकिन राधा का दुख कम नहीं हुआ। उसने अपने आप को मोहन की यादों में डुबो लिया। वह हर रात उसकी तस्वीर के सामने बैठकर घंटों रोती रहती। एक रात जब वह मोहन की तस्वीर के सामने बैठी थी, उसने महसूस किया कि मोहन जैसे उसके पास आकर खड़ा हो गया हो। उसने देखा कि मोहन उसे मुस्कुरा कर देख रहा है। राधा ने आंसुओं से भरी आंखों से मोहन को देखा और कहा, तुम मुझे छोड़कर क्यों चले गए? मोहन ने धीरे से कहा, राधा, मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगा, लेकिन अब तुम्हें इस दुख से बाहर आना होगा। मेरा जीवन समाप्त हो गया, लेकिन तुम्हारा अभी बाकी है। तुम इस जीवन को मेरे बिना भी जी सकती हो। मैं चाहता हूं कि तुम अपने जीवन में आगे बढ़ो और खुश रहो। राधा ने मोहन की बातों को सुना और महसूस किया कि मोहन सच कह रहे थे। वह अपने दुख में इतनी खो गई थी कि उसने अपनी बाकी की जिंदगी को भुला दिया था। अगली सुबह राधा ने मोहन की तस्वीर को प्यार से देखा और कहा, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगी, लेकिन मैं तुम्हारी बात मानूंगी और इस जीवन को आगे बढ़ाने की कोशिश करूंगी। राधा ने अपने दुख को सहते हुए भी गांव के लोगों की मदद करना शुरू किया। वह अपनी जिंदगी को एक नई दिशा देने लगी। उसने मोहन के प्यार और उसके सपनों को जीना शुरू किया। इस तरह राधा ने अपने जीवन का एक नया अध्याय शुरू किया, जिसमें मोहन की यादें उसके साथ थीं। लेकिन अब वह उन यादों के साथ जीने लगी, न कि उन यादों में खोने लगी। इस कहानी का संदेश यही है कि जीवन में चाहे कितना भी बड़ा दुख क्यों ना हो, हमें उसे सहते हुए भी अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए। जो चले गए उन्हें याद रखना हमारा कर्तव्य है, लेकिन जो अभी हमारे साथ हैं उनके लिए भी जीना हमारा फर्ज है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और अपने मित्रों के साथ ज़रूर शेयर करें। और भी इसी तरह की प्रेरणादायक कहानियाँ सुनने के लिए आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।